हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के नकारात्मक कथन के बारे में। जैसा कि पिछले 5 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, सकारात्मक कथन और सकारात्मक कथन दो होते हैं, पूरा सकारात्मक और कुछ सकारात्मक। तो इस वीडियो में जो हम स्पेशली बात करेंगे वो नकारात्मक कथन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था सकारात्मक कथन। सकारात्मक कथन में कौन कौन से कथन पढ़े थे? एक पूरा सकारात्मक और दूसरा कुछ सकारात्मक। कुछ सकारात्मक और पूरा सकारात्मक, जो कि इससे बनने वाले फिगर और निकलने वाले निष्कर्ष को देख लिए थे। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो नकारात्मक कथन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नकारात्मक कथन जो होता है वो भी दो प्रकार के होता है। ये भी हम लोग पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इस दोनों कथन के बारे में बात करेंगे, पूरा नकारात्मक और दूसरा कुछ नकारात्मक। कुछ नकारात्मक, ये दो कथन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये दोनों सकारात्मक कथन से रिलेटेड है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि ये इन्फॉर्मेशन जो देगा, ये जो इन्फॉर्मेशन देगा, ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा और वो इन्फॉर्मेशन होगा सकारात्मक। क्यों? यहाँ पर लगा हुआ है पूरा और यहाँ पर है सकारात्मक, तो इन्फॉर्मेशन देगा पूरा और देगा सकारात्मक। जैसे अगर इस कथन का बात करें एग्जाम्पल में, तो इसके कथन के शुरुआत में क्या लगा रहता था? सभी। ये मेनली यही, मुख्य रूप से यही एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर पूछा गया है सभी लगा के कथन के शुरुआत में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जगह पर आपको कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर सभी के जगह पर प्रत्येक भी दे सकता है, सभी के जगह पर सारे भी दे सकता है, और बहुत बार एक मैथमेटिकल टर्म 100% का भी यूज किया है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे वो पूरा सकारात्मक। और मुख्य रूप से याद रखना है कि पूरा सकारात्मक के कथन का शुरुआत सभी से होगा। और ये भी पढ़े थे हम कुछ सकारात्मक, और ये इन्फॉर्मेशन कैसा देता था? इनकम्प्लीट, अधूरा और सकारात्मक। जैसे इसका शुरुआत मुख्य रूप से कुछ से होता है, और बात करें तो अधिकांश, अधिकतर, कम से कम कुछ, और लेस देन 100%, यानी कि 100% से कम कुछ भी रहेगा तो हमारा कुछ सकारात्मक कथन के दायरे में रखा जाएगा। वही इसी प्रकार इसी से रिलेटेड आपको याद रखना है कि यहाँ पर था पूरा तो इन्फॉर्मेशन दे रहा था पूरा, यहाँ भी है पूरा तो इन्फॉर्मेशन कैसा देगा? ये भी इन्फॉर्मेशन जो देगा, जो जानकारी देगा, वो ये भी देगा कंप्लीट, मतलब ये भी आपको पूरा देगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कैसा रहेगा? यहाँ तो सकारात्मक था तो ये सकारात्मक जानकारी दे रहा था, पर यहाँ पर नकारात्मक है तो यहाँ नकारात्मक जानकारी देगा। तो इस कथन का शुरुआत किस किस वर्ड से हो सकता है? तो एक ही ऐसा वर्ड है जिससे शुरुआत होता है, कोई नहीं वर्ड है जिससे शुरुआत होता है। ये कोई नहीं वर्ड से शुरुआत होगा तो वो कथन क्या होगा? पूरा नकारात्मक। और ये है कुछ नकारात्मक। तो यहाँ पर कुछ था तो जानकारी कुछ मतलब अधूरा दे रहा था, और सकारात्मक था तो ये सकारात्मक जानकारी दे रहा था, तो ये कुछ सकारात्मक हुआ। यहाँ भी कुछ है तो जानकारी अधूरा देगा। जब यहाँ कुछ है तो जानकारी अधूरा देगा, और नकारात्मक है तो कैसा देगा? नकारात्मक देगा। यानी कि ये भी जानकारी देगा अधूरा और नकारात्मक, ये हो गया कुछ नकारात्मक। तो ऐसे कथन का शुरुआत में क्या लगेगा? तो केवल और केवल कुछ नहीं। अभी याद रखना है आपको, यहाँ कुछ नहीं से इस कथन का शुरुआत होगा। यही कथन है स्टेटमेंट। और एक बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे इसका बहुत ज़रूरत है। हम जब भी आपको बात करें, केवल बोले, हम स्टेटमेंट में सभी नहीं लगाए, हम सिर्फ स्टेटमेंट का टाइप का बात करें। अगर हम आपसे बोले पूरा सकारात्मक, तो आपको समझना है सभी से स्टार्ट होने वाला वैसा कथन या निष्कर्ष जिसका स्टार्टिंग सभी से हो, वही होगा पूरा सकारात्मक। हम बात करेंगे कुछ सकारात्मक का, तो सीधा आपको समझना है कि वहाँ पर कुछ से स्टार्ट होगा वैसे निष्कर्ष या कथन जो कुछ से स्टार्ट होंगे।
इसके बाद अगर बोलते हैं पूरा नकारात्मक तो कोई नहीं से स्टार्टिंग, और बोलेंगे कुछ नकारात्मक तो कुछ नहीं से स्टार्टिंग। इस बात को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आगे जब हमको मीनिंगलेस पढ़ना है या पॉसिबिलिटी पढ़ना है तो वहाँ पर हमको सीधा ये स्टेटमेंट के टाइप इसी नाम से हम लोग जानेंगे, निष्कर्ष को भी और कथन को भी। तो इसके बारे में आगे हम लोग और अच्छा से जानेंगे। अभी हमारा इस वीडियो में काम क्या है कि हमको पूरा नकारात्मक का फिगर और निष्कर्ष, कुछ नकारात्मक का फिगर और निष्कर्ष को अच्छा से समझना। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि कैसे फिगर बनाएंगे और कैसे निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए आपके पास ये 3 सवाल है, 3 क्वेश्चन है। पहला है कोई ए बी नहीं है, इसमें सिर्फ एक कथन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 2 कथन है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है जिसमें भी 2 कथन है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले कथन वाला को समझेंगे, इसके बाद दूसरे वाला को, फिर ये थोड़ा सा अलग है इसको समझेंगे। ये कथन किसका है, इसका पहचान क्या है, कोई नहीं लगा हुआ है, पूरा नकारात्मक, कोई नहीं पूरा नकारात्मक। अब इसका फिगर क्या होगा, तो इसका फिगर होगा कोई ए बी नहीं है, इस दोनों के बीच में गैपिंग। अब ऐसे फिगर को ये नहीं समझना है कि इस दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, इस दोनों में संबंध है। कैसा संबंध है, इस दोनों में नकारात्मक संबंध है। इसका मतलब हुआ कि ये बात जो भी करेगा नकारात्मक बात करेगा। तो ए और बी में नकारात्मक संबंध है, तो नकारात्मक संबंध है तो ये दोनों एक दूसरे से बात कैसे करेगा। तो अब इस बात को ध्यान रखना है कि ए भी बोलेगा बी से और बी भी बोलेगा ए से, ए भी बोलेगा बी से और बी भी बोलेगा ए से, और बात क्या होगा, यानी कि कोई नहीं में और कुछ नहीं, दोनों में बात करेगा। क्योंकि जैसा आप पढ़े थे कि जहाँ पर सभी का निष्कर्ष सही होता है वहाँ पर कुछ का भी निष्कर्ष सही होता है, उसी प्रकार जहाँ कोई नहीं का निष्कर्ष सही होगा वहाँ कुछ नहीं का भी निष्कर्ष सही होगा। इसीलिए ए बी से 2 बात करेगा, कोई नहीं में भी कुछ नहीं में भी, और बी भी सेम बात करेगा, कोई नहीं और कुछ नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं, ये भी 2 बात करेगा। तो इस फिगर से टोटल कितना निष्कर्ष निकला, टोटल निष्कर्ष निकला 4। कौन कौन निष्कर्ष निकलेगा, कोई ए बी नहीं है, पहला निष्कर्ष जो निकलेगा कोई ए बी नहीं है, जो कि निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष फिर बोलेगा कुछ ए बी नहीं है, वो भी निष्कर्ष क्या होगा, वो भी निष्कर्ष सही होगा। फिर बी भी बोलेगा ए से उसी प्रकार कि कोई बी ए नहीं है, जो कि निष्कर्ष क्या है, सही है। उसी प्रकार फिर बी कुछ भी बोलेगा कि कुछ बी ए नहीं है, वो भी निष्कर्ष सही होगा। यानी कि इस फिगर से टोटल 4 निष्कर्ष, ए बोला बी से 2 निष्कर्ष और बी बोला ए से 2 निष्कर्ष, टोटल कितना निष्कर्ष, टोटल 4 निष्कर्ष, जो कि क्या है, चारों सही है। अब देखिए हम लोग सकारात्मक कथन के सकारात्मक फिगर में क्या पढ़े थे कि सकारात्मक कथन के सकारात्मक फिगर से किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। उसी प्रकार नकारात्मक कथन के नकारात्मक फिगर से किसी भी प्रकार का सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस कथन का ये फिगर है तो ये कथन नकारात्मक है तो ये फिगर भी नकारात्मक है, और इस फिगर से किसी भी प्रकार का सकारात्मक निष्कर्ष आप निकलवा रहे हैं तो वो टोटल निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। अब इससे क्या देखें कि आप अगर आपके पास कथन नकारात्मक दिया हुआ है और देख रहे हैं निष्कर्ष में सकारात्मक निष्कर्ष, तो उसको वैसे ही गलत काट देना है, क्योंकि नकारात्मक कथन का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। नकारात्मक कथन के नकारात्मक फिगर से सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब आते हैं, ये हमारे पास दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा है जिसमें 2 स्टेटमेंट है। अब इसका फिगर बनाइए। तो ये सिलोजिज्म बनाने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, फिगर बनाना। जब आप फिगर बना लेंगे तो स्टेटमेंट का कोई काम नहीं होता है, टोटल निष्कर्ष चेक होगा तो फिगर से होगा। तो इसका फिगर क्या होगा, कोई ए बी नहीं है। देखिए कोई ए बी नहीं है, ए बी में नकारात्मक संबंध है, यानी कि जब दोनों का कांटेक्ट नहीं है तो ये दोनों में नकारात्मक संबंध है। तो बोला कोई ए बी नहीं, तो देखिए कोई ए बी नहीं है का फिगर हुआ। फिर आगे कहता है कोई बी सी नहीं है, तो ये कोई बी सी नहीं है का फिगर हो गया। अब आपको पता है
कि अब इस दोनों में टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा, तो इस दोनों में टोटल 4 निष्कर्ष निकलेगा। उसी प्रकार इस दोनों में कितना निष्कर्ष निकलेगा, तो इस दोनों में भी टोटल 4 निकलेगा। तो ये दोनों कथन से टोटल कितना निष्कर्ष, 8 निष्कर्ष निकलेगा, जो कि 8 निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे। यदि अब 8 निष्कर्ष से कम निकलवा रहे हैं, इसका मतलब आप निष्कर्ष को छोड़ रहे हैं, या आप 8 निष्कर्ष से ज़्यादा निकलवा रहे हैं तो निष्कर्ष गलत निकलवा रहे हैं। तो अब इससे निष्कर्ष कौन कौन से निकलेंगे, अगर हम बात करें ए और सी का, तो ए और सी में 4 निष्कर्ष निकलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए और सी में किसी भी प्रकार का जानकारी नहीं है। जब दो व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का जानकारी नहीं है तो उस दोनों के बीच किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे से नहीं बोलेगा ही नहीं, तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा। तो ए और सी में निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। यदि आप निष्कर्ष निकलवा रहे हैं तो गलत निकलवा रहे हैं, चाहे सकारात्मक निष्कर्ष निकलवाइए चाहे नकारात्मक निष्कर्ष निकलवाइए, ये टोटल निष्कर्ष गलत होंगे, क्योंकि ए और सी में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ए और सी में निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। तो इस फिगर से टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा, 8। देखिए, ए को बी से संबंध है और बी को ए से संबंध है, बी को सी से संबंध है और सी को बी से संबंध है, लेकिन ए को सी से संबंध नहीं है, इसलिए टोटल 8 निष्कर्ष निकलेगा। तो ये 8 निष्कर्ष कौन कौन से होंगे, देखिए, ए बी से बोलेगा 2 बात और दोनों नकारात्मक बोलेगा, कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है। फिर बी भी ए से बोलेगा सेम चीज कि कोई बी ए नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। फिर बोलेगा बी सी से बोलेगा कि कोई बी सी नहीं है और कुछ बी सी नहीं है। फिर सी भी बोलेगा बी से कोई सी बी नहीं है कुछ सी बी नहीं है। लेकिन अगर बोले कि कोई ए सी नहीं है तो यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या बोले कुछ ए सी नहीं है, ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। या बोले कोई सी ए नहीं है, ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। या बोले कुछ सी ए नहीं है, ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तब तो ये निष्कर्ष सही होना चाहिए कि सभी ए सी है। ये तो वैसे ही गलत है, ये बिल्कुल ऐसे ही गलत है, क्योंकि नकारात्मक फिगर है और नकारात्मक में तो सकारात्मक ऐसे ही नहीं निकलेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इस फिगर का आपके पास 8 निष्कर्ष निकलेगा, इसका 4 निष्कर्ष निकलेगा। अब ये देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन, इसका जो फिगर बनेगा तो ये कोई ए बी नहीं है। फिर बोलता है कि कोई ए सी नहीं है, तो अब सी आ जाएगा यहाँ, कोई ए सी नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा इस फिगर में और इस फिगर में केवल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट, देखिए यहाँ पर ए और बी में, बी और ए में, यहाँ बी और सी में, यहाँ सी और बी में। लेकिन कथन के अनुसार यहाँ कहता है कि कोई ए बी नहीं है और कोई ए सी नहीं है। इसका मतलब यहाँ सी और ए, फिर ए और सी, फिर यहाँ ए और बी, फिर बी और ए, न कि सी बी में यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। तो हमारा फिगर बनेगा जो कथन के अनुसार ही बनेगा और फिगर के अनुसार ही आपको निष्कर्ष निकलवाना है। तो अब इस फिगर से भी टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा, देखिए इस दोनों के बीच में टोटल 4 और इस दोनों के बीच में टोटल 4, 4 और 4 कितना, टोटल 8 निष्कर्ष निकलेंगे, जो निष्कर्ष क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। जो निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे, और बाकी के जो निष्कर्ष निकलवाइएगा वो निष्कर्ष क्या होंगे, वो निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। ये आपके पास कथन है। अब इस कथन से देखिए जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप आपको करना है, पहला स्टेप फिगर बनाना है। हम बार बार कहते हैं कि फिगर बनाना है, फिगर बनाएंगे, हमारा स्टेटमेंट का काम यहीं पर समाप्त हो जाता है, स्टेटमेंट से अब कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे, पढ़िए स्टेटमेंट को और स्टेटमेंट के अनुसार फिगर बनाइए। कहता है कोई आदमी जानवर नहीं है, तो ये आदमी हो गए और ये इतना आदमी है और ये कोई आदमी जानवर नहीं है, कोई आदमी जानवर नहीं है। फिर आगे पढ़ेंगे कोई जानवर बिल्ली नहीं है, कोई जानवर बिल्ली नहीं है, कोई जानवर बिल्ली नहीं है। फिर कहता है कि कोई आदमी कुत्ता नहीं, देखिए आदमी यहाँ पर है तो कोई आदमी कुत्ता नहीं है। फिर इसके बाद कहता है कि कोई कुत्ता शेर नहीं है, तो कोई कुत्ता शेर नहीं है, तो कोई कुत्ता शेर नहीं है। ये फिगर बन गया आपका। अब मिला लीजिए आप कथन से फिगर सही है कि नहीं है। कहता है कोई आदमी जानवर नहीं है, तो कोई आदमी जानवर नहीं है। कोई जानवर बिल्ली नहीं है, तो कोई जानवर बिल्ली नहीं है। और बोलता है कोई आदमी कुत्ता नहीं है, तो कोई आदमी कुत्ता नहीं है विषय। और फिर कहता है कोई कुत्ता शेर नहीं है, तो कोई कुत्ता शेर नहीं है। इसमें अब आप निष्कर्ष निकलवाएंगे तो टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा, पहले काउंट कर लीजिए, इसके बाद लिखिएगा कि यहाँ से 2, यहाँ से टोटल 4,
दो शेर बोलेगा, दो कुत्ता बोलेगा, यानी शेर कुत्ता से दो और कुत्ता शेर से दो, दो दो चार, इस फिगर में चार और इस फिगर में टोटल चार और इस फिगर में टोटल चार और इस फिगर में टोटल चार। टोटल कितना निकला? 4 4 8 4 12 4 16, यानी कि टोटल 16 निष्कर्ष निकलेंगे जो क्या होंगे? सही होंगे। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ शेर में आदमी में कोई संबंध नहीं है तो शेर और आदमी में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुत्ता में जानवर में कोई संबंध नहीं है तो कुत्ता में जानवर में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुत्ता में बिल्ली में संबंध नहीं है, कुत्ता में बिल्ली में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आदमी में बिल्ली में संबंध नहीं है, आदमी में बिल्ली में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। शेर में बिल्ली में संबंध नहीं है, शेर में बिल्ली में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। शेर में जानवर में संबंध नहीं है, शेर में तो देखना है कि किस दो व्यक्तियों के बीच एक दूसरे से संबंध है। देखिए शेर में कुत्ता से संबंध है, कुत्ता का शेर से संबंध है, दोनों का। आप मेरा दोस्त है तो आपका भी हम दोस्त हैं। तो यही शेर का संबंध कुत्ता से है, कुत्ता का संबंध शेर से है, कुत्ता का संबंध आदमी से है, आदमी का संबंध कुत्ता से है, आदमी का संबंध जानवर से है, जानवर का संबंध आदमी से है। फिर उसी प्रकार जानवर का संबंध बिल्ली से है, बिल्ली का संबंध जानवर से, लेकिन आदमी का संबंध बिल्ली से कहाँ है? नहीं है, इसलिए इस दोनों में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो टोटल निष्कर्ष कितने निकलेंगे? 16, जो आप लिख के मिला सकते हैं। पहला निष्कर्ष जो निकलेगा, यहाँ से शुरू करते हैं कि कोई शेर कुत्ता नहीं है और कुछ शेर कुत्ता नहीं है। फिर कोई कुत्ता शेर नहीं है और कुछ कुत्ता शेर नहीं है। फिर निकलेगा कि कोई कुत्ता आदमी नहीं है और कुछ कुत्ता आदमी नहीं है। फिर निकलेगा कि कोई आदमी कुत्ता नहीं है, कुछ आदमी कुत्ता नहीं है। फिर आदमी जानवर, कोई आदमी जानवर नहीं है, कुछ आदमी जानवर नहीं है। फिर बोलेगा जानवर आदमी से, तो कोई जानवर आदमी नहीं है, कुछ जानवर आदमी नहीं है। फिर जानवर बोलेगा बिल्ली से, कोई जानवर बिल्ली नहीं है, कुछ जानवर बिल्ली नहीं है। फिर बिल्ली बोलेगी जानवर से, कोई बिल्ली जानवर नहीं है और कुछ बिल्ली जानवर नहीं है। फिर बोलवाएंगे कोई आदमी बिल्ली नहीं है। सही है? नहीं, आदमी में बिल्ली में संबंध नहीं है, इसलिए इस दोनों में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो जो भी हम बता रहे हैं आपको केवल सही निष्कर्ष बता रहे हैं, गलत निष्कर्ष नहीं। तो हमको पहले सीखना है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे, क्योंकि आगे हम लोग को इस कंसेप्ट का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि संभावना इसी कंसेप्ट पे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। आप 100% सही नहीं कर सकते हैं संभावना अगर ये कंसेप्ट आप नहीं देखेंगे। तो प्लीज़ जाकर पीछे का जो पहले 5 वीडियो उसको देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो जो है आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा सिलोजिज्म आपके लिए। तो टोटल 16 निष्कर्ष यहाँ से निकला और 16 का 16 निष्कर्ष कैसा था? निगेटिव था। अब नकारात्मक कथन था तो फिगर भी कैसा है? टोटल नकारात्मक है। और आपको पता है कि नकारात्मक कथन का नकारात्मक फिगर से किसी भी प्रकार का सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो इसमें सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा? नहीं, इसमें बिल्कुल सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब किसी के बीच में सकारात्मक निष्कर्ष होता है तो टोटल के टोटल गलत होंगे, इससे सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नकारात्मक कथन, और उसके बाद और जो आगे कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पढ़ना है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का कॉम्बिनेशन। फिर इसके बाद पढ़ना है मीनिंगलेस, संभावना, रिवर्स सिलोजिज्म, यानी कि जो हम बनाते हैं निष्कर्ष से कथन, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।